सावित्री की माँ ने अपने बच्चे बादल को ले जाकर के क्यों सोखा के पास गई? क्या सच में भूत लगा था? क्या टोना लगा था? नजर लगा था? क्यों नहीं मानी गई सनातन की बात? सनातन कहता रहा, चीखता रहा, बोलता रहा कि आप लोग मत लेकर जाइए सोखा के पास, मत लेकर जाइए। क्यों नहीं मानी गई एक छोटे से बच्चे की बात? ऐसा क्यों होता है कि घर में जो छोटे होते हैं उनकी बात कोई मानने को तैयार नहीं होता है? काहे ऐसा होता है दोस्तों? नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप सबको जानना है कि सनातन के भाई बादल को क्या हुआ था और क्यों इतनी जल्दी वो दुनिया को अलविदा कहकर चले गए, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, छोड़कर मत भागिएगा। और जो दोस्तों अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक कर दीजिए और वीडियो में बने रहना। तो हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं दोस्तों? आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं, अच्छे से हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि हाथ जोड़ती हूँ दोस्तों, कि किसी का भी तबीयत खराब हो तो आप लोग सोखा के पास मत लेकर जाइए। आप लोग सबसे पहले हॉस्पिटल लेकर जाइए, डॉक्टर के पास लेकर जाइए, लेकिन सोखा के पास आप लोग मत लेकर जाइए। ऐसा होता है दोस्तों, ऐसा होता है कि कभी कभार हम सोखा के चक्कर में आ जाते हैं। हमारा बच्चा हो, पति हो, बेटी हो, बहू हो, कोई भी हो दोस्तों, तो उन्हें हम अपने हाथ से खो देते हैं, वो हमसे बिछड़ जाते हैं। ऐसा होता है। तो ऐसा आप लोग मत करिएगा। मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप लोग कभी मत ऐसे डॉक्टर के पास आप लोग सबसे पहले आप लोग डॉक्टर के पास जाइए। तो दोस्तों, सनातन के भाई की तबीयत खराब हुई थी 2017 में। 2017 में उन्होंने इंटर का पेपर दिया था दोस्तों। तब से मतलब सनातन के भाई का तबीयत तब से खराब हुआ था। तब से उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। उस समय सनातन की जो माँ थी वो थी सनातन की माँ। तो माँ और पापा, मम्मी और पापा जो सनातन के थे, वो दोनों, ये लोग तो छोटे छोटे थे, तो वो दोनों लोग ले जा करके अपने बेटे को सोखा के पास, कहीं दूर दूर के ओझा सोखा के पास लेकर जाते थे बादल को दिखाने के लिए। ओझा सोखा के पास दिखाते 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 ऐसा हुआ एक दिन दोस्तों कि मर्ज जीत गई। बिल्कुल बादल पतला सा हो गया, उसकी बॉडी बिल्कुल बेकार हो गई दोस्तों, बिल्कुल बेकाम की हो गई। तब जा करके वो लोग हॉस्पिटल लेकर गए। और जब उसके बाद वो लोग हॉस्पिटल लेके गए तो सबसे पहले तो डॉक्टर जांच ही बोलेंगे इतना ज़्यादा तबीयत खराब होने पर। जब इनकी जांच होती है तब पता चलता है कि नहीं, इनको तो शुगर है। शुगर है जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है इनका शुगर। तो इनका इलाज चालू हो गया शुगर का, कि ताकि इनका कंट्रोल हो सके। तो ऐसा क्या हुआ दोस्तों, जब इनका इलाज चल रहा है, इलाज चल रहा है, और इलाज में सबसे ज्यादा इलाज की ही नहीं आवश्यकता होती है दोस्तों, इलाज के साथ साथ हमें परहेज की भी आवश्यकता होती है। लेकिन बादल का परहेज कहीं नहीं हुआ। कैसे नहीं हुआ? जैसे चावल खाना मना होता है, आप लोगों सबको पता है कि शुगर में क्या क्या चीज नहीं खानी चाहिए। तो जो जो चीज नहीं खानी चाहिए थी वही चीज बादल खाता था, अपनी माँ से मांगता था, तो सनातन से छिपा कर उनकी माँ अपने बच्चे को दे देती थी। कहीं माँ दे देती थी चावल और कहीं पापा दे देते थे सनातन के चावल। यहाँ तक कि दोस्तों, अगर वो बच्चा मांगता उनका कि पापा मुझे ये खाना है, वो खाना है, भूजा चावल खाना है, तो जो सनातन के पापा थे वो वो दाना भी ला करके दे देते थे। चना मटर जो बाजार में मिलती है वो भी सनातन के पापा ला के दे देते थे। एक ही कमरा में दोनों बाप बेटे रहते थे, तो चोरी छुपा जो भी उनके बच्चे का खाने का मन होता था सनातन से छिपा कर वो ला के देते थे खाने के लिए। इसी से सनातन के भाई बादल का मर्ज जीत गए। ऐसा आया एक दिन कि वो उनका बॉडी किसी काम लायक नहीं रह गया दोस्तों। यहाँ तक कि चॉकलेट चॉकलेट तक ला करके देते थे खाने के लिए बादल को। तो बताइए दोस्तों, अगर हमें शुगर की मर्ज है और हम चॉकलेट खा रहे हैं, भूजा चना खा रहे हैं, भूजा मटर खा रहे हैं, भूजा दाना खा रहे हैं, लाई जिसे कहते हैं, खा रहे हैं, तो कहाँ से आराम होगा? नहीं आराम होगा ना। तो क्या करता सनातन? यही तो कर सकता है ना, इस हॉस्पिटल से ले जाकर उस हॉस्पिटल, उस हॉस्पिटल से ले जाकर उस हॉस्पिटल।
तो बहुत परिश्रम की। सनातन की मजबूरी थी दोस्तों, जबकि जो कि सबकी बात तो मान रहे थे और कुछ बोल नहीं पा रहे थे। भाई को तो डांट भी देते थे, लेकिन अब अपने मम्मी पापा को तो कुछ कह नहीं सकते कि क्या खिलाओ इनको क्या नहीं खिलाओ। तो मम्मी पापा को खुद ही समझना चाहिए था कि बादल को ना खिलाया जाए ये सब चीज। ऐसे दोस्तों एक बार उनकी बड़ी वाली दीदी आई थी सनातन की, जो सबसे बड़ी दीदी हैं। आप लोगों को तो पता ही है कि वो 4 बहन हैं उनकी। तो सनातन की बड़ी वाली दीदी आई थी, तो उन्होंने देखा कि सनातन का छोटा भाई जो खाना खा रहा है उनके बॉडी के लिए बहुत ही नुकसान करेगा। तो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो बोलने लगी, बोली ऐसा ये सब खाना मत खाया करो, चावल तो बिल्कुल मत खाया करो। तो जो सनातन का छोटा भाई है वो खुद ही गुस्सा पड़ गया, बोला कि मैं खाता हूँ अपने बाप का, तू क्यों बोलती है। तो सनातन की बहन ने बोली कि तेरा बाप मेरा बाप बाटा नहीं है, जो तेरा बाप है वही मेरा पापा है। लेकिन फिर भी जो सनातन की बहन है गुस्सा में आकर अपने ससुराल चली गई। फिर जल्दी लौट कर नहीं आई, बहुत दिन के बाद और फिर मायके आई इनको देखने के लिए। तो दोस्तों ये बात एक भी बच्चा नहीं मानता था, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। जब बहुत ज़्यादा इनकी तबीयत खराब हो गई, हॉस्पिटल में चले गए, उठने बैठने की ताकत नहीं रह गई, तब जाके ये जो सनातन इनको देते थे वही खाते थे। और दोस्तों इसके पहले नहीं खाते थे। तो यही हुआ था सनातन के छोटे भाई के तबीयत में, यही दिक्कत थी दोस्तों, जो कि बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इससे बड़ी बीमारी तो हमें कुछ ही नहीं दिखाई देती है। ये बीमारी ऐसी है कि जो हमारा खान पान तक बदलाव ला देती है दोस्तों। तो फिर इसके बाद मैं दूसरा वीडियो आप सबको लेकर के आऊंगी, सनातन के भाई को लेकर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, या फिर सावित्री कुमारी इस समय कहाँ है, फिर दूसरी वीडियो लेकर के आऊंगी दोस्तों। तब तक इसी वीडियो देखिएगा और लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारा ये आप सबके बीच मैसेज जो भेज रहे हैं वो कैसा लगा। कि आप लोग सोखा के पास मत जाइएगा, सबसे पहले आप लोग डॉक्टर से इलाज कराइए। और फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद जय भारत।